बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना। पियर प्रेस prepares two version of gourmet cookbooks, right? One is paperback and the other is hand sewn and leather bound, right? अब देखो फ्रेंड्स, कंपनी कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है। कंपनी दो टाइप के कुक बुक बना रही है, कुकिंग की बुक्स। एक बुक पेपरबैक है, राइट, मतलब उसका जो बाहर का कवर है वो पेपर वाला कवर है, एंड द अदर इज हैंड सिवन एंड लेदर बाउंड, मतलब जो दूसरी बुक है उसका जो कवर है वो लेदर का है, राइट। तो दो कुक बुक कंपनी बना रही है, इसको हम दो प्रोडक्ट बोलेंगे। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग पब्लिशिंग ओनली द हायर क्वालिटी बुक। अब मैनेजमेंट चाहती है कि दो बुक चलाना नहीं है, दोनों में से कोई भी एक बुक मैनेजमेंट चलाएगा, कंटिन्यू करेगा, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो हायर क्वालिटी वाली है। द फर्म असाइंस इट्स 5 लाख ऑफ ओवरहेड टू द टू टाइप ऑफ बुक्स। अब कंपनी के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 5 लाख। टोटल ओवरहेड्स 5 लाख, राइट। ये 5 लाख को दोनों बुक्स में, दोनों प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना है। द ओवरहेड कंपोज्ड ऑफ 2 लाख ऑफ यूटिलिटी एंड 3 लाख ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सैलरी। तो सोचो क्या किया हमने। हमारी जो टोटल ओवरहेड्स है बेटा, टोटल ओवरहेड्स है हमारा 5 लाख का। इसको दो एक्टिविटी में हमने डिवाइड कर दिया। पहली एक्टिविटी है यूटिलिटी और दूसरी एक्टिविटी देखो कौन सी है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सैलरी, राइट। सिंपली इसको इंस्पेक्शन बोल सकते हैं। तो 2 लाख एंड 3 लाख, टोटल ओवरहेड्स 5 लाख है। इसको दो एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया, यूटिलिटी एक्टिविटी है और इंस्पेक्शन एक्टिविटी है। यूटिलिटी का कॉस्ट पुल याद करो, एक्टिविटी की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुल। कॉस्ट पुल कितना है? 2 लाख और 3 लाख। हाँ, अब क्वेश्चन देखो आगे। सम एडिशनल डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो बेटा दो प्रोडक्ट है हमारे, पेपर बैग और लेदर बाउंड। हाँ, दोनों का रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू सेल्स, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। अब डायरेक्ट कॉस्ट तो इजीली आइडेंटिफाइड होता है ना, तो वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखो दोनों का सेल्स हमारे पास है, दोनों का डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हैं। तो कंपनी 5 लाख यूनिट बना रही है पेपर बैग के और 3.5 लाख यूनिट बना रहे हैं लेदर बाउंड के। मतलब वॉल्यूम ज्यादा किसका है? पेपर बैग का, ठीक है। मशीन आवर्स पेपर बैग के 42,500 है और लेदर बाउंड के 7,500 है। मतलब बेटा अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं ना तो 50,000 मशीन आवर्स है। मतलब पूरे फैक्ट्री में 50,000 मशीन आवर का काम हो रहा है। 50,000 में से सबसे ज्यादा मशीन आवर किसको लग रहे हैं? पेपर बैग को, क्योंकि पेपर बैग मशीनरी पे बन रही है। लेदर बाउंड को कम मशीन आवर लग रहे हैं क्योंकि उसका मेजर काम हाथ से सीना है, स्विंग करना है हाथ से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हैंड सिवन एंड लेदर बाउंड, मतलब मैनुअली काम हो रहा है, राइट, इसलिए मशीन आवर्स कम है। इंस्पेक्शन पेपर बैग में कम है, 2,500 इंस्पेक्शन। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, राइट, नंबर ऑफ मशीन आवर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। बेटा जब भी नंबर देख लिया तो समझ जाना कि ये हमारा एक्टिविटी ड्राइवर है। नंबर आया मतलब एक्टिविटी ड्राइवर। अच्छा, कौन से एक्टिविटी का एक्टिविटी ड्राइवर है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा।
मैचिंग करनी पड़ेंगी, एक्टिविटी उसका एक्टिविटी ड्राइवर, राइट। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, दो एक्टिविटी है, यूटिलिटी और इंस्पेक्शन, और दो एक्टिविटी ड्राइवर मुझे दिख रहे हैं। एक मशीन आर दिख रहा है टोटल 50,000, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दोनों मिलाकर 15,000, दोनों के मिलाकर टोटल इंस्पेक्शन कितने हैं? 15,000। तो देखो दो एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी ड्राइवर है। अब देखो एक तो बहुत सिंपल है, इंस्पेक्शन का क्या रहेगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखो एक्टिविटी ड्राइवर, इसके लिए रहेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। नाम से मालूम पड़ रहा है ना, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर की सैलरी और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, राइट। ये हमको 50,000 15,000 दिए हैं। अब यूटिलिटी ये एक्टिविटी है, तो इसका एक्टिविटी ड्राइवर क्या रहेगा? नंबर ऑफ मशीन आवर, इसके लिए रहेगा नंबर ऑफ मशीन आवर्स। और बेटा ये कितना है? 50,000 नंबर ऑफ मशीन आवर्स है 50,000। तो दो एक्टिविटी, यूटिलिटी, इंस्पेक्शन। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, दोनों का कॉस्ट पुल 2 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस। स्टेप नंबर 3, दोनों के एक्टिविटी ड्राइवर्स, तो नंबर ऑफ मशीन आवर है यूटिलिटी का, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है इंस्पेक्टर की सैलरी का, राइट। अब फ्रेंड्स स्टेप नंबर 4 निकालना बहुत इजी है, एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकालना है। तो 2 लाख रुपीस, इसको डिवाइड करो 50,000 आवर्स से, तो 4 रुपीज आएगा, राइट। अच्छा, इंस्पेक्शन की सैलरी 3 लाख है, 3 लाख को डिवाइड करो 15,000 से, राइट। 20 आता है क्या? देखो 20 रुपीज आएगा पर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो चल क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे बेटा। कंप्यूट ओवरहेड कॉस्ट दैट शुड बी अलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ कुकबुक। कुकबुक यानी प्रोडक्ट। हमको बताना है कि जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स दोनों प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है, बाइफरकेट करना है यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर, यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर appropriate for each type of overhead। कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे करो बोला, इसका मतलब बेटा एबीसी से करो बोला, राइट। यानी हमको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से दो एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी की कॉस्ट, यूटिलिटी, इंस्पेक्शन, यूटिलिटी 2 लाख, इंस्पेक्शन 3 लाख, और दो प्रोडक्ट है, पेपर बैग, लेदर बाउंड। तो यूटिलिटी का 2 लाख, पेपर बैग, लेदर बाउंड दोनों में बांटना है। इंस्पेक्शन का 3 लाख, पेपर बैग, लेदर बाउंड दोनों में बांटना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर एबीसी। स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overheads under ABC। राइट। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं ना, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैंने बनाया है, सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट में फॉलो करूंगा, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर, इसको आप पर्टिकुलर की जगह पर एक्टिविटी भी लिख सकते हो, एक्टिविटीज, पर्टिकुलर और एक्टिविटीज। और सेकेंड कॉलम में हम एक्टिविटी ड्राइवर रेट कैलकुलेट करेंगे, और उस रेट को यूज करके पेपर बैग और लेदर बाउंड
दोनों प्रोडक्ट को वो एक्टिविटी का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो आ जाओ फ्रेंड्स, हमारी पहली एक्टिविटी है यूटिलिटी। पहली एक्टिविटी है यूटिलिटी। इसका हमको एक्टिविटी ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना है। हाँ, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं और फिर हम लोग उसके वैल्यूज डालेंगे। बेटा एक्टिविटी ड्राइवर रेट के लिए न्यूमरेटर में लेना कॉस्ट पुल, मतलब वो एक्टिविटी का कॉस्ट, और डिवाइड करना एक्टिविटी ड्राइवर से। कॉस्ट पुल डिवाइड करेंगे एक्टिविटी ड्राइवर। तो बेटा यूटिलिटी का 2 लाख रुपीस था कॉस्ट पुल, राइट, और उसका 50,000 मशीन आवर्स, 50,000 मशीन आवर्स ये उसका एक्टिविटी ड्राइवर था, राइट। तो बेटा ये आया ₹4 पर मशीन आवर, राइट, ₹4 पर मशीन आवर। 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 करो। अब क्या करना है, ₹4 मिल गया रेट पर आवर। ₹4 इज रेट पर आवर, राइट, रेट पर मशीन आवर। तो पेपर बैग को कितना अमाउंट अपॉर्शन करेंगे यूटिलिटी का? तो सिंपल है, ₹4 1 मशीन आवर का है, तो नंबर ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये देखना पड़ेगा बेटा कि पेपर बैग को बनाने के लिए कितने मशीन आवर लग रहे हैं। तो देखो पेपर बैग को बनाने के लिए 42,500 मशीन आवर लग रहे हैं, है ना। तो वर्किंग करो, 42,500 मशीन आवर्स, 1 आवर का रेट ₹4। लेदर बाउंड को बनाने के लिए 7,500 आवर्स लग रहे हैं। तो 7,500 आवर्स इंटू ₹4 पर आवर, राइट। तो देखो 42,500 इंटू 4, तो बेटा 1,70,000, 1,70,000, राइट। यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख लेना रुपीस, 1,70,000 रुपीस। 7,500 इंटू 4 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। अब याद करो यूटिलिटी का अमाउंट कितना था, हमारी पहली एक्टिविटी है वो, यूटिलिटी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी का 2 लाख था, तो 2 लाख में से लेदर पेपर बैग को दिया 1,70,000, लेदर बाउंड को दिया 30,000। फ्रेंड्स हमारी सेकेंड एक्टिविटी है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का अमाउंट 3 लाख था और उसका एक्टिविटी ड्राइवर था नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन देखना कितने हैं, 15,000 इंस्पेक्शन है। टोटल इंस्पेक्शन देखना, टोटल मतलब सारे प्रोडक्ट के मिलाकर। देखो ये जो एक्टिविटी ड्राइवर रेट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब यूटिलिटी का जो 2 लाख रुपए था वो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है, कंपनी के हिसाब से। और नंबर ऑफ मशीन आर भी टोटल एग्रीगेट कंपनी के हिसाब से। 3 लाख इंस्पेक्शन का कंपनी का अमाउंट है, कंपनी का मतलब एग्रीगेट। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 15,000 भी एग्रीगेट है, राइट, मतलब सारे प्रोडक्ट के मिलाकर। तो बेटा 3 लाख को डिवाइड करो 15,000 से, तो हमको मिलता है ₹20 पर इंस्पेक्शन, ₹20 पर इंस्पेक्शन। मतलब एक इंस्पेक्शन करेंगे ना, ₹20 खर्चा आएगा। अब पेपर बैग को कितने इंस्पेक्शन करने पड़े, देखो पेपर बैग को 2,500 इंस्पेक्शन करने पड़े। कम इंस्पेक्शन, क्यों कम?
मशीन पे बन रहा ना वो, मशीनरी पे बनता है तो ज्यादा डिफेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं। अब ये लेदर बाउंड वाला मैनुअली बनाया जा रहा है ना, ह्यूमन बींग्स लेबर हाथ से बना रहे हैं, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा है, राइट। तो बेटा पेपर बैग के लिए 2,500 इंस्पेक्शन, एक इंस्पेक्शन का 20 रुपए, तो 50,000 रुपीज अपॉर्शन करेंगे पेपर बैग को। 12,500 इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है लेदर बाउंड को, एक इंस्पेक्शन का 20, तो 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज अलोकेट करेंगे लेदर बाउंड को, राइट। खाली चेक कर लेना, 50 प्लस 250 3 लाख, राइट। तो इंस्पेक्शन का 3 लाख था, 3 लाख हमने बांट दिया। अब टोटल कर लो, 170 प्लस 50, 2,20,000, 30 एंड 250, 2,80,000, राइट। तो ये आ गया बेटा हमारा टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स, राइट। तो टोटल ओवरहेड देखो क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज दिया था, देखो टोटल ओवरहेड 5 लाख था, तो 5 लाख हमने दोनों प्रोडक्ट को बांट दिया, पर 5 लाख लेकर नहीं बांटा, पहले 2 लाख बांटे, फिर 3 लाख बांटे, राइट। तो आप देख लेना, 220 पेपर बैग, 280 लेदर बाउंड, हो गया 5 लाख, राइट। ये हमने एबीसी फॉलो किया है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द फर्म हैज यूज्ड मशीन आवर्स टू allocate overheads in the पास्ट, पास्ट में कंपनी ने सारे ओवरहेड्स, 5 लाख, टोटल ओवरहेड्स कितना है 5 लाख, इसको मशीन आवर्स के बेसिस पे अलोकेट कर दिया। एबीसी तो अभी अभी चालू किया हुआ है, पहले कंपनी क्या करती थी, पहले सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स बेस लेकर, मतलब एक ही रेट लेकर, ब्लैंकेट रेट लेकर सारा ओवरहेड प्रोडक्ट को बांट देती थी। इसका मतलब बेटा ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि नहीं, ट्रेडिशनल में क्या होता था, एबीसी इज मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है। ट्रेडिशनल में क्या होता था, एक ही ब्लैंकेट रेट लेते थे, या तो मशीन आर या तो लेबर आर, राइट, और सारे ओवरहेड्स को हम वो एक ही रेट से प्रोडक्ट को बांटते थे। तो कंपनी पास्ट में ऐसा ही करती थी। क्वेश्चन पढ़ना, शुड पियर प्रेस स्टॉप प्रोड्यूसिंग पेपर बैग कुक बुक। दो प्रोडक्ट है कंपनी के, उसमें से पहला प्रोडक्ट पेपर बैग है, राइट। यहां पे ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने पेपर बैग कुक बुक का प्रोडक्शन सेल स्टॉप कर देना क्या, क्वेश्चन मार्क है। यानी हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि कंपनी ने पेपर बैग कुकबुक का प्रोडक्शन बंद कर देना क्या। एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट वाज कंसिडरिंग दिस एक्शन, कौन सा एक्शन, पेपर बैग को बंद कर देने का, एंड व्हाट इट्स डिसीजन शुड बी, और मैनेजमेंट का डिसीजन क्या होना चाहिए, राइट। तो देखो क्वेश्चन में दो तीन चीजें हैं, पहले क्या बोला है कि मैनेजमेंट चाहती है कि पेपर बैग को बंद कर दे, फिर हमको बोला है कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों चाह रही है ये बताओ, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि आप बताओ कि वो पेपर बैग को बंद करना कि नहीं करना। तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, क्वेश्चन का पहला पार्ट बेटा क्या है कि मैनेजमेंट पेपर बैग को क्यों बंद करना चाहती है, ये हमको बताना है। फिर हमको रेकमेंड करना है कि बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो अभी आप समझो पहले पार्ट का आंसर। पहला पार्ट क्या है, मैनेजमेंट पेपर बैग को क्यों बंद करना चाह रही है। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि पास्ट में मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहा है ओवरहेड एब्जॉर्ब करने का एक ही ब्लैंकेट रेट से। तो हो सकता है कि उस मेथड में पेपर बैग को ओवरहेड ज्यादा चार्ज हो रहा है और ओवरहेड ज्यादा चार्ज होने की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है या तो उसमें लॉस हो रहा है, और इसीलिए मैनेजमेंट को लग रहा है कि पेपर बैग को बंद कर देना क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है। राइट। तो बेटा हमको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके प्रॉफिट फाइंड करके बताना पड़ेगा, राइट, ताकि ये प्रूव हो जाए कि मैनेजमेंट क्यों पेपर बैग बंद करना चाहती है और फिर हमको रेकमेंड करना है कि बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब भी आपको रिकमेंडेशन देना है ना, तो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी होना चाहिए। आवर रिकमेंडेशन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन एबीसी। क्यों? क्योंकि हम एबीसी टॉपिक सीख रहे हैं, राइट। नहीं, इसीलिए नहीं बेटा, क्योंकि एबीसी मॉडर्न मेथड है एंड एबीसी से जो ओवरहेड आता है ना वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो अब हमको ट्रेडिशनल से प्रॉफिट फाइंड करके बताना है, एबीसी से प्रॉफिट फाइंड करके बताना है। ट्रेडिशनल से प्रॉफिट क्यों फाइंड करके बता रहे हैं, ये बताने के लिए कि मैनेजमेंट पेपर बैग को क्यों बंद करना चाहती है। एबीसी से क्यों हम प्रॉफिट फाइंड करके बताएंगे, ताकि हम रेकमेंड कर सके पेपर बैग को बंद करना या नहीं करना। ठीक है, तो चलो बेटा आ जाओ। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अंडर एबीसी। पहले एबीसी का प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, इससे हमको रेकमेंड करना है ये मालूम पड़ेगा। स्टार्ट करो। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अंडर एबीसी। पर्टिकुलर पेपर बैग लेदर बाउंड, 3 कॉलम कर लेना। पर्टिकुलर पेपर बैग लेदर बाउंड, राइट, ये हमारे प्रोडक्ट के नाम है। अब देखो बेटा, सेल्स प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तो सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स सेल्स यानी रेवेन्यू। देखो 16 लाख है, 14 लाख है। 16 लाख, 14 लाख, राइट। अब हमको सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट लेस करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करना है, राइट। तो फ्रेंड डायरेक्ट कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में है 12,50,000 और 6 लाख। 12,50,000 एंड 6 लाख। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स। देखो ऑलरेडी हमने ओवरहेड एबीसी से अपॉर्शन किया था एक्टिविटी के हिसाब से। 2,20,000 आया था और 2,80,000 आया था, राइट। चलो बताओ प्रॉफिट कितना आता है, और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस बताओ। तो फ्रेंड 16 लाख, इसमें से 12,50,000 लेस करेंगे, 2,20,000 लेस करेंगे, तो प्रॉफिट आ रहा है 1,30,000 का। 14 लाख में से 6 लाख और 280, 880 लेस कर लो, 8,80,000। तो बेटा 5,20,000 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमको रिकमेंडेशन करना है कि पेपर बैग को बंद करना कि नहीं करना, राइट। तो फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बंद नहीं करना,
प्रॉफिट आ रहा है ना पेपर बैग में 1,30,000 का। आपने अगर पेपर बैग बंद कर दिया तो वो प्रॉफिट भी बंद हो जाएगा ना, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू आप कब करोगे? अगर लॉस हो रहा है। अब यहां तो प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। तो स्टार्ट, कमेंट करो। ये हमारा रिकमेंडेशन वाला पार्ट। हाँ, द कंपनी should not stop producing paperback book, राइट। रीजन भी लिख लो ना, as it is earning profit for the company, as it is earning profit for the company, ठीक है। अब हमारा रिकमेंडेशन वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में और एक चीज हमको ये पूछा था कि ये बताओ मैनेजमेंट क्यों चाह रही है कि इसको बंद कर दिया जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि हो सकता है कि कंपनी अभी तक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रही है ओवरहेड चार्ज करने का, राइट। और हो सकता है कि ओवरहेड पेपर बैग को ज्यादा चार्ज हो रहा है और ज्यादा चार्ज होने की वजह से उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमको ट्रेडिशनल मेथड से भी प्रॉफिट फाइंड करके बताना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ट्रेडिशनल मेथड में सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट ये तो सेम ही रहने वाला है। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट एबीसी में भी यही रहेगा, ट्रेडिशनल में भी यही रहेगा। हमारा आंसर चेंज कहां हो रहा है? ओवरहेड से हमारा आंसर चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल में ओवरहेड चार्ज करते थे ब्लैंकेट रेट से, एक रेट से, और एबीसी में हम एक्टिविटी के हिसाब से मल्टीपल रेट्स निकाल रहे हैं और ओवरहेड को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल और एबीसी ये जो दो मेथड है ये ओवरहेड चार्ज करने के मेथड है, राइट। तो सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट तो वही रहेगा। अब देखो बेटा, सेल 16 लाख और 14 लाख था ट्रेडिशनल का, 16 लाख एंड 14 लाख, और डायरेक्ट कॉस्ट था 1250 एंड 6 लाख, 12,50,000 एंड 6 लाख। तो यहां तो हमारा, यहां तक हमारा पार्ट सेम रहेगा। हमारा आंसर चेंज होगा बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहां पे हमने जब एबीसी किया था तो ओवरहेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यूटिलिटी इंस्पेक्शन। तो यूटिलिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड्स ही है ना, उसका रेट हमने कैलकुलेट किया था, दो एक्टिविटी का दो रेट निकाला था। यहाँ पे एक ही रेट निकालना पड़ेगा। हाँ, अब वो एक रेट कैसे निकालेंगे? तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, राइट। याद करो हमारा ओवरहेड टॉपिक में हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे? ओवरहेड्स अपॉन बेस। तो बेटा ओवरहेड्स 5 लाख है ना, और इन्होंने बेस क्या लिया था पढ़ो क्वेश्चन में, द फर्म, बी वाला पॉइंट, द फर्म यूज्ड मशीन आवर्स टू अलोकेट ओवरहेड इन द पास्ट, राइट। और मशीन आवर्स टोटल कितना है? 50,000, राइट। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मशीन आवर्स, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा ₹10, ₹10 वॉट, ₹10 पर मशीन आवर, ₹10 पर मशीन आवर। ये इनका पास्ट में ये मेथड होता था,
राइट। तो अब देखो बेटा, ओवरहेड हमको चार्ज करना है ₹10, ₹10 पर मशीन आवर। तो नंबर ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मशीन आवर 42,500, 7,500, ठीक है। तो 42,500 मशीन आवर्स और 10 इंटू 7,500 मशीन आवर्स, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा 4,25,000 और ये हो जाएगा 75,000। यानी क्या किया हमने, आप मशीन आवर से ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, तो जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा मशीन आवर लगेंगे उसको ओवरहेड ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो पेपर बैग को बनाने के लिए मशीन आवर ज्यादा लग रहे हैं, ओवरहेड देखो ज्यादा चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखना प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। प्रॉफिट और लॉस। तो फ्रेंड्स 16 लाख में से 12,50,000 लेस करो और 4,25,000 लेस करो। तो फ्रेंड्स यहां पे 75,000 का लॉस आ रहा है, राइट। 14 लाख -6 लाख -75,000 और यहां पे 7,25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब समझो कि मैनेजमेंट क्यों सोच रही है कि पेपर बैग को बंद कर देना, क्योंकि उसमें लॉस दिख रहा है और लेदर बाउंड में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो पेपर बैग में लॉस दिख रहा है तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि लॉस वाला प्रोडक्ट है, बंद कर दो। पर बेटा ये लॉस दिख रहा है, लॉस है नहीं। दिखना और एक्चुअली होना दोनों में बहुत फर्क है। लॉस दिख रहा है क्यों, क्योंकि आपने ओवरहेड चार्ज करने का मेथड गलत यूज किया, राइट। अगर ओवरहेड चार्ज करने का मेथड करेक्ट यूज किया होता ना, ABC, तो प्रॉफिट आया होता 1,30,000, राइट। तो ऐसे ही डिसीजंस रॉन्ग हो जाते मेथड रॉन्ग होने के वजह से, राइट। तो आप सोचो ना, इमेजिन करो कि आपका सिर्फ मेथड रॉन्ग है ओवरहेड चार्ज करने का, तो आपने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बंद करने का डिसाइड कर लिया। अगर आपको ABC के बारे में पता ही नहीं चलता तो आपने पेपर बैग को बंद कर दिया होता, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बंद कर दिया होता, ठीक है। तो चलो अब हमको फिर कमेंट करना है। यहाँ पे कमेंट क्या करना था, मैनेजमेंट क्यों सोच रही है बंद करना, राइट। तो कमेंट, मैनेजमेंट wanted to discontinue paper bag as it was incurring loss. Management wanted to discontinue paper bag as it was incurring loss. ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमारा आंसर यहाँ पे एंड होता है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। A company is manufacturing 50 products of various types. For the year ended 31st March 2018, the manufacturing overheads for all the products are as follows, right? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, को ध्यान से देखना। हमको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया है, मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 20,000, वेजेस ऑफ टेक्नीशियन 68,000। अब ये एक्टिविटीज नहीं है, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर नॉट एक्टिविटीज, ये हमको एक्सपेंसेस दिए है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। वेजेस ऑफ टेक्नीशियन, वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग मैन, वेजेस ऑफ डिस्पैच स्टाफ, राइट? ये सारा बेटा 2,48,000 हमको एक्सपेंडिचर दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है। टोटल 2,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वेर वर्कड, हाँ, नंबर ऑफ लेबर आवर कितने बेटा? 2,000 एंड पेड एट ₹6.5 पर आवर, मतलब ये वेजेस है, वेजेस पर आवर 9.6। बेटा ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया ना, 2,000 इंटू 9.6 करेंगे तो डायरेक्ट वेजेस आ गया, ठीक है। इन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, traditionally the company was absorbing the overheads on the basis of direct labor hour। ट्रेडिशनली कंपनी क्या कर रही थी? लेबर आर बेस लेकर, ब्लैंकेट रेट, एक ही ब्लैंकेट रेट लेबर आर बेस लेकर सारे ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब सारे ओवरहेड हमारे कितने हैं बेटा? 2,48,000 है। अब 2,48,000 और लेबर आवर्स 2,000 से डिवाइड करो, 124 आता है बेटा। मतलब कंपनी अभी तक ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रही थी लेबर आवर रेट यूज करके, और ये आता था 124 रुपीज पर लेबर आवर, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है। नाउ द कंपनी इज गोइंग टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और अब यहां से इनको एबीसी स्टार्ट करना है, एंड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज वर आइडेंटिफाइड। बेटा ये 4 एक्टिविटीज है, ये ओवरहेड्स है, ये ओवरहेड्स है, राइट? और ये 4 एक्टिविटी है। हाँ, एक्टिविटी का नाम देखो बेटा, रिसीविंग मटेरियल कंसाइनमेंट फ्रॉम सप्लायर, पहला। दूसरा, सेटिंग अप मशीन फॉर प्रोडक्शन रन, मतलब सेटअप कॉस्ट। थर्ड, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन। चौथा, डिस्पैचिंग गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी देना, राइट? तो बेटा देखो अब करना क्या पड़ेगा, आप समझना क्वेश्चन कैसा है। ये सारे ओवरहेड्स हमको ये 4 एक्टिविटी में डिवाइड करना है। हमको ये 4 एक्टिविटी का कॉस्ट पूल फाइंड करना पड़ेगा ना। तो चारों एक्टिविटी का कॉस्ट पूल दिया ही नहीं है, तो चारों एक्टिविटी का कॉस्ट पूल बेटा कैसे आएगा? हमको ये सारे एक्सपेंसेस, हमको ये सारे एक्सपेंसेस 4 एक्टिविटी में बांटना है। ये सारे ओवरहेड्स 4 एक्टिविटी में बांट दो, राइट? कैसे बांटना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप वो भी टेंशन मत लेना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मशीन ऑपरेटिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, मतलब कौन से खर्चे बेटा? पहले दो, देखो ये 2 खर्चे, मशीन ऑपरेटिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, मतलब 1 लाख और ये 20,000, ये दोनों खर्चे, मतलब दोनों मिलाकर समझो 1,20,000। हाँ, मशीन ऑपरेटिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, मतलब ऊपर देखो 1,20,000 आर अपोर्शनड एज, बेटा मटेरियल स्टोर को 15% बांटो। अब मटेरियल स्टोर मतलब कौन सा एक्टिविटी है चारों में से? ये पहला वाला दिख रहा ना, रिसीविंग मटेरियल कंसाइनमेंट फ्रॉम सप्लायर, है ना, और तो कोई है ही नहीं।
तो मटेरियल स्टोर को 15%, मतलब वो 1,20,000 में से 15% दे देंगे किसको? मटेरियल स्टोर को। मटेरियल स्टोर मतलब रिसीविंग मटेरियल वाली एक्टिविटी। बेटा 70% देंगे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को। सेटअप ये, सेटअप मतलब ये सेटिंग अप एंड प्रोडक्शन रन। 70% बांट देंगे सेटअप को। एंड बेटा 15% बांटेंगे डिस्पैचिंग गुड्स को। मतलब बेटा पहले दो खर्चे में से इंस्पेक्शन को कुछ भी नहीं देना है अपने को। ठीक है, आगे अमाउंट ऑफ टेक्नीशियंस वेजेस, टेक्नीशियन का वेजेस, हाँ, आर अपोर्शन्ड एज मशीन मेंटेनेंस 30%। मतलब टेक्नीशियन का जो वेजेस है, राइट, देखो 68,000 है टेक्नीशियन का वेजेस, इसका 30% और इसका 70%। हाँ बेटा ये दोनों का हम कैसे बांट रहे? 15%, 70% एंड 15%, राइट। 15, 70 एंड 15% बांट रहे। टेक्नीशियन के वेजेस का 30% और 70% ये अलग अलग करना है। पहले देखो अमाउंट ऑफ टेक्नीशियंस वेजेस आर अपॉर्शन्ड एज मशीन मेंटेनेंस को 30% दे दो, राइट। 30% किसको दे रहे बेटा हम? मशीन मेंटेनेंस, राइट। मशीन मेंटेनेंस 30% विथ ब्रेकअप एज अबव। विथ ब्रेकअप एज अबव मतलब ये, जैसे हमने 15, 70 और 15% इन तीनों को दिया था ना, वैसे ही 15, 70 ये वाला 15%, 70% एंड 50%। मतलब बेटा 68,000 का 30% हमको ये रेशियो में बांटना है। किसको बांटना है बेटा? तीन एक्टिविटी को, मटेरियल स्टोर को, सेटअप को और गुड डिस्पैच को, राइट। आगे क्या दिया है? बैलेंस 70% टेक्नीशियन वेजेस। हाँ, अब टेक्नीशियन के वेजेस का जो 70% बचा बिटवीन मशीन फॉर प्रोडक्शन रन एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये हमको बांटना है। सेटअप है ना, सेटअप ना, प्रोडक्शन रन मतलब सेटअप एंड इंस्पेक्शन 4:3, 4:3 में बांटना है, राइट। 4:3 में। और किसको किसको बांटना है बेटा 4:3 में? सेटअप को और इंस्पेक्शन को, इन दोनों को बांटना है। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, राइट। अब बचे दो खर्चे, कौन से? वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग मैन और वेजेस ऑफ डिस्पैच स्टाफ, ये दो खर्चे बचे। बेटा ये दो खर्चे के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, किसको कितना बांटना कुछ बोला ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग मैन, हमारी एक्टिविटी देखो, हमारी जो चार एक्टिविटी है, चार एक्टिविटी में स्टोर रिसीविंग कहां पे है? देखो रिसीविंग मटेरियल कंसाइनमेंट, तो इसका मतलब बेटा वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग मैन 28,000, पूरा का पूरा इसको बांट सकते ना हम लोग, पूरा का पूरा 100%। किसको? रिसीविंग मटेरियल कंसाइनमेंट फ्रॉम सप्लायर को। वेजेस ऑफ डिस्पैच स्टाफ 32,000 है, ये पूरा का पूरा हम डिस्पैचिंग गुड्स टू कस्टमर को बांट सकते हैं, राइट। वेजेस ऑफ डिस्पैच स्टाफ, एक्टिविटी कौन सी? डिस्पैचिंग गुड्स, इसको बांट देंगे, राइट। तो बेटा क्या मिल जाएगा हमको? कॉस्ट पूल, चार एक्टिविटी का कॉस्ट पूल, राइट। तो पहले ये वर्किंग नोट हम लोग करेंगे। आ जाओ, स्टार्ट करना बेटा मेरे साथ। हमको कॉस्ट पूल फाइंड करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
cost pool of activities. तो बेटा 5 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम ओवरहेड्स और उसके बाद 4 एक्टिविटी का नाम। रिसीविंग मटेरियल, सेटअप, हाँ सेटअप का और एक नाम प्रोडक्शन रन, हाँ मतलब नंबर ऑफ बैचेस जैसा बैच है ना। प्रोडक्शन रन का मतलब बैच का कॉस्ट। तो सेटअप हो गया बेटा क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड डिस्पैचिंग गुड्स। क्वालिटी इंस्पेक्शन, डिस्पैचिंग गुड्स, राइट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पहले जो दो अमाउंट है, पहले जो दो ओवरहेड्स है कौन से, मशीन ऑपरेटिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, इसको एक साथ बांट देंगे। मशीन ऑपरेटिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, राइट। बेटा टोटल इसका 1,20,000 हो रहा, मशीन ऑपरेटिंग 1,00,000, मशीन मेंटेनेंस 20,000, और इसको हमको 15, 70 और 15 ये परसेंटेज बांटना है। मटेरियल स्टोर को, मटेरियल रिसीविंग, सेटअप को और डिस्पैच को, राइट। तो 15, 70 और 15 ये रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो चलो बेटा 1,20,000 का 15% लिया तो 18,000 इसको देंगे और 18,000 डिस्पैच को देंगे। हाँ इंस्पेक्शन को खुद देना नहीं है। 1,20,000 का बेटा 70%, 84,000 सेटअप को जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स पहले दो ओवरहेड्स हमने 3 एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद बेटा वेजेस ऑफ टेक्नीशियन, वेजेस ऑफ टेक्नीशियन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेंटेनेंस का, मशीन मेंटेनेंस का, मशीन मेंटेनेंस, राइट। बेटा मशीन मेंटेनेंस है 68,000 का 30% लेने के लिए बोला हुआ है, राइट। देखो 68,000 का 30% मशीन मेंटेनेंस, हाँ। और इसको बेटा हमको इसी रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में, 15, 70 एंड 15, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखो वापस से एक बार देखो, अमाउंट ऑफ टेक्नीशियन वेजेस was apportioned as machine maintenance 30% with breakup as above, as above मतलब ये इन तीनों को बांटना है, और बाकी का 70% बेटा हमको सेटअप को और इंस्पेक्शन को बांटना है, राइट, 4:3 रेशियो में। तो पहले ये बांट देते, आ जाओ। तो बेटा 68,000 का 30% पहले करो, 20,400 रुपए होता है। बेटा 20,400 का
15%, तो 3060, और इसका भी 15% ही है ना, 3060, इसको तो कुछ देना नहीं है, राइट। 20,400 का बेटा 70%, 14,280 आएगा, 14,280। अब बेटा बैलेंस, इसका बैलेंस, बैलेंस मतलब 68,000 का 70%। हाँ, अब 68,000 का 70% 4:3 रेशियो में बांटना है, सेटअप को और इंस्पेक्शन को, राइट। 4:3। तो बेटा 68,000 का 70% किया, 47,600 आएगा, इंटू 4/7, इंटू 4/7, राइट। तो यहां पे कुछ देना नहीं है, सेटअप को 27,200, और इसको कुछ देना नहीं है, इंस्पेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। $47,600 into 3/7, 20,400, राइट। तो चलो बेटा, नेक्स्ट, वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग मैन, हाँ, 28,000 है। थर्ड, वेजेस ऑफ स्टोर रिसीविंग, अब स्टोर रिसीविंग का खर्चा, तो बेटा मटेरियल रिसीविंग को दे देंगे ना, हाँ, 30 कितना, 28,000, राइट। $28,000, इन तीनों को डैश, राइट। देन बेटा वेजेस ऑफ डिस्पैच स्टाफ, wages of dispatch staff, राइट। तो बेटा डिस्पैच स्टाफ, तो डिस्पैचिंग गुड्स वाले एक्टिविटी को चार्ज कर देंगे, है ना, डिस्पैचिंग गुड्स 32,000, राइट। बेटा सारे ओवरहेड्स हमने चारों एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। तो टोटल बेटा बताओ कितना होता, 18,000 प्लस 3060 प्लस 28,000, राइट। तो 49,060, ये हमारा पहले एक्टिविटी का कॉस्ट पूल आ गया बेटा। उसके बाद 84,000 प्लस 14,280 प्लस 27,200, 1,25,480। यहाँ पे बेटा एक ही अमाउंट है, 20,400, एक ही अमाउंट है ना। उसके बाद 18,000 प्लस 3060 एंड 32,000, राइट, 53,060। बेटा इसका भी टोटल कर लेना एक बार, 53,060 प्लस 2,400 प्लस 125,480 प्लस 49,060, बेटा 2,48,000 टोटल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है, क्या देख लेना, देखो 2,48,000,
सारे ओवरहेड्स, राइट। अब ट्रेडिशनल मेथड में बेटा हम लोग क्या करते थे, देखो याद है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, है ना, ओवरहेड टॉपिक में। तो ये वैसा ही है ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, सारे ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स को बांटते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। वैसे ही हमने सारे ओवरहेड्स एक्टिविटी को बांट दिए, राइट। फिर वो डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्ट को बांटते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लाकर। अब ये एक्टिविटी का कॉस्ट प्रोडक्ट को बांटेंगे। मतलब जहां नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स थे पहले, अब नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में आ जाओ, आगे देखो। शो calculations up to 2 decimal point during the year the following cost drivers were identified for all products, right। बेटा कॉस्ट ड्राइवर दिया है 980 मटेरियल कंसाइनमेंट। किसका कॉस्ट ड्राइवर है ये? पहली एक्टिविटी हमारी कौन सी है? रिसीविंग मटेरियल। हाँ, तो रिसीविंग मटेरियल का ये एक्टिविटी ड्राइवर है। और कितना वॉल्यूम दिया है? 980 कंसाइनमेंट हमको मिले सप्लायर से। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हुए 1020, सेटअप का एक्टिविटी ड्राइवर। फिर इंस्पेक्शंस कितने हुए? टोटल 640, तो इंस्पेक्शन का एक्टिविटी ड्राइवर। फिर बेटा कस्टमर को कितने ऑर्डर डिस्पैच किए? 420, तो ये हमको हमारा डिनोमिनेटर मिल गया। कॉस्ट पुल हमने फाइंड किया चारों एक्टिविटी का, और ये हमारा एक्टिविटी ड्राइवर भी दिया हुआ है। कॉस्ट पुल को डिवाइड करेंगे एक्टिविटी ड्राइवर से, तो हमको मिल जाएगा एक्टिविटी ड्राइवर रेट, राइट। अब देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स वाई जेड। अब कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, एक्स वाई जेड। तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है वो दिया है, ये टोटल है, हाँ, पर यूनिट नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना लगता है दिया है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने वर्क हो रहे हैं? आवर्स है बेटा, वेजेस नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो वेजेस कैसा लाएंगे? देखो यहां दिया था, वर्कड एंड पेड एट ₹9.6 पर आवर। वेज रेट पर आवर 9.6 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स हमको दिए है, तो नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 9.6 करेंगे तो वेजेस मिल जाएगा, राइट। अब बेटा मटेरियल, अब ओवरहेड्स कैसे? देखो पहले 2 कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे डिवाइड करना है, बांटना है प्रोडक्ट को? तो एक्टिविटी के हिसाब से। तो देखो चारों एक्टिविटी का दिया हुआ है। मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड, कितने कंसाइनमेंट मिले? बेटा यहाँ टोटल 980 कंसाइनमेंट थे ना, ये तीनों के लिए कितने कंसाइनमेंट दिए हैं? 42 कंसाइनमेंट, 24 कंसाइनमेंट, 28 कंसाइनमेंट, राइट। फिर प्रोडक्शन रन ये तीनों का दिया हुआ है, क्वालिटी इंस्पेक्शन ये तीनों का दिया है, ऑर्डर्स ये तीनों का दिया है, राइट। और कितना क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया ये दिया हुआ है, राइट। टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया। रिक्वायर्ड कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ओवरहेड्स, यानी ट्रेडिशनल मेथड। Calculate per unit cost of product X, Y, and Z using ABC, right? For rate of overheads using ABC system for rate of overheads. And third, show calculations up to 2 decimal point. दो ही पार्ट है बेटा, up to 2 decimal point तक हमको कैलकुलेशन दिखाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड करना है ट्रेडिशनल मेथड का कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, तो बेटा उसके लिए पहले हमको, और बेस क्या यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड में? लेबर आर। हाँ, तो देखो हमको फाइंड करना है बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हाँ, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल लेबर आवर्स। तो फ्रेंड्स देखो टोटल ओवरहेड्स कितना है?
2,48,000 है क्या? टोटल ओवरहेड्स है 2,48,000 एंड बेटा टोटल लेबर आवर्स है 2,000, राइट? तो ये आया था ना, हमारा कैलकुलेट किया था ना हमने, ये 124 आया था, ₹124 पर लेबर आवर, राइट? तो चलो अब बनवाओ बेटा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन यानी ट्रेडिशनल। Statement showing cost per unit under absorption costing system. Particular product X, product Y, product Z. ठीक है? तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स, राइट? हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, राइट? ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। बेटा एक एक लाइन छोड़कर लिखो, एक एक लाइन छोड़कर लिखना, थोड़ा सा वर्किंग को जगह चाहिए। टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो बेटा क्वेश्चन में देखना, डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के लिए, हाँ? तो 960, 2320, 1440, राइट? तो 960, 2320, 1440, ठीक है फ्रेंड्स? अब वेजेस कैसे लाएंगे? तो वेजेस के लिए बेटा यहाँ पे हमको आर्स दिए हैं, हाँ, यहाँ पे आर्स दिए हैं, और ऊपर देखो रेट पर आर था 9.6, राइट? तो आर्स को रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 25 आर्स लग रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपको वर्किंग करना है, यहाँ वर्किंग करो, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9.6, हाँ, 25 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में वर्किंग करो, मल्टीप्लाइड बाय 9.6, तो बेटा 240 आएगा, 240। उसके बाद y की वर्किंग करना, 480 आवर्स है, 480 मल्टीप्लाइड बाय 9.6 करो, 4608 आता है बेटा, एंड 480, 240, ये एट द रेट 9.6 पर आर हमने लिया, ठीक है? और बेटा ओवरहेड्स एट द रेट 124 पर आर लिया है हमने, यहाँ फाइंड किया था ना हमने ओवरहेड 1 आर का कितना, 124, और कितने आर्स लग रहे हैं बेटा, 25 आवर्स, 480 आवर्स और 50 आवर्स, राइट? तो मल्टीप्लाई करो 124 इंटू 25 आवर्स पहले, 124 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, और नंबर ऑफ आवर्स बेटा कितना, 25 है ना, नंबर ऑफ आवर्स है 25, 25 इंटू 124, 3100, 59,520, 6,200, टोटल कॉस्ट देखो बेटा कितना है, इसमें एक चीज देखो, हाँ,
यहां पे बेटा देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर XYZ प्रोडक्ट्स ओनली फॉर द ईयर, राइट। यहाँ पे उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिया है, हाँ, तो बेटा ये टोटल कॉस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन टोटल है। $960 टोटल मटेरियल कॉस्ट, 2320 टोटल मटेरियल है, ठीक है, टोटल है बेटा सभी है, पर यूनिट नहीं दिख रहा। क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरली दिया होना चाहिए, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा, 960 प्लस 240 प्लस 3100, राइट, 4300 रुपीज आ रहा है। 2320 प्लस 4608 प्लस 59520, 66448, 66448, 8120। अब बेटा इसको टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो बेटा टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब टोटल यूनिट देखो, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया है, हाँ, ये सारे फिगर टोटल वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि टोटल अमाउंट हमको मिल गया, तो बेटा 560 यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर लो 560 यूनिट्स, 4300 डिवाइड बाय 560 करेंगे, बेटा 7.68 कर लो राउंड करके, 7.68, राइट। बेटा इसके नंबर ऑफ यूनिट्स है 12,800 एंड इसके नंबर ऑफ यूनिट्स है 2,400। डिवाइड करके देखेंगे तो 5.19 आएगा एंड 3.38 आएगा, 3.38, राइट। बेटा ये हमको मिल गया कॉस्ट पर यूनिट। अभी हमारा ट्रेडिशनल से कॉस्ट पर यूनिट आ गया, हाँ। अब बेटा यही वर्किंग करनी है वापस से एबीसी मेथड से, राइट। बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर एबीसी, तो 4 एक्टिविटी की कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट को बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो, हेडिंग लिख लेना, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर एबीसी, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर एबीसी। पर्टिकुलर यहां पे हम एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, एक्टिविटीज, एक्टिविटी ड्राइवर रेट, और बेटा 3 प्रोडक्ट के कॉलम, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी देखो, रिसीविंग मटेरियल सेटअप क्वालिटी इंस्पेक्शन, हाँ, रिसीविंग मटेरियल, बेटा एक एक लाइन छोड़ के लिखना, वर्किंग करना पड़ेगा। रिसीविंग मटेरियल सेटअप, आप लोग एक एक लाइन छोड़ के लिखो, रिसीविंग मटेरियल सेटअप इंस्पेक्शन एंड डिस्पैच, राइट। अब एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1 किया था, देखो उसमें कॉस्ट पूल फाइंड आउट किया था, हम्म, देखो तुम्हारे बुक्स में बेटा कितना है, 49,060 है, राइट। तुम्हारे बुक में देखो, कॉपी करो,
49,060, 125,480, 125,480 सेटअप का आया था बेटा, 20,400 आया था इंस्पेक्शन का, राइट। एंड फ्रेंड्स 53,060 आया था, 53,060, राइट। अब इसके एक्टिविटी ड्राइवर्स देखो क्वेश्चन में यहां दिए हैं। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स वेर आइडेंटिफाइड फॉर all products, right? 980 material consignments were received from supplier. Total 980 consignments मिले। इसको डिवाइड कर लेंगे 980 consignments, right? उसके बाद 1020 प्रोडक्शन रन है, 1020 रन्स या सेटअप भी बोल सकते हैं, राइट। टोटल बेटा इंस्पेक्शंस देखना, क्वालिटी इंस्पेक्शन 640 इंस्पेक्शंस हुए, 640 इंस्पेक्शंस हुए, राइट। और मटेरियल डिस्पैच कितनी बार करना पड़ा कस्टमर्स को? 420, हाँ 420, 420, राइट। 420 डिस्पैच करने पड़े। तो चलो बेटा देखो कितना होता है। 49,060 डिवाइडेड बाय 980, बेटा 50.06, 50.06। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे रहा हूं, मुझे ये सारे कॉलम्स कंप्लीट करके बताओ, राइट। मुझे ये टोटल ओवरहेड्स वाला फिगर बताओ 5 मिनट्स के अंदर। पहले एक्टिविटी ड्राइवर रेट फाइंड कर लो। 1,25,480 डिवाइडेड बाय 1020, 123.02, राइट। ये हमारा रुपीस पर कंसाइनमेंट, ये बेटा रुपीस पर रन। 20,400 इसको डिवाइड करो बेटा 640 से, 31.88 कर लो, रुपीस पर इंस्पेक्शन 53,060, राइट। डिवाइड करो 420 से तो 126.33 पर डिस्पैच, राइट। चल मुझे आंसर लाके बताओ। यहां पे देखो कितने कंसाइनमेंट्स लग रहे हैं, तीनों को ये दिया हुआ है। तो हमने रेट फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब नंबर ऑफ कंसाइनमेंट से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड का अमाउंट आ जाएगा, राइट। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर टोटल तो 980 कंसाइनमेंट्स मिले टोटल, राइट। लेकिन यहां पर तो कंसाइनमेंट्स तीनों के मिलाकर 980 नहीं हो रहे, है ना। तो बेटा ये इसके लिए क्योंकि कंपनी के सिर्फ 3 प्रोडक्ट नहीं है,
कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखो, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 50 प्रोडक्ट। बेटा ये जो टोटल 980 कंसाइनमेंट्स मिले वो 50 प्रोडक्ट के हैं। हमको तो खाली ये 3 प्रोडक्ट का करने के लिए बोला है ना, तो ये 3 प्रोडक्ट का जितना नंबर ऑफ कंसाइनमेंट मिला उससे मल्टीप्लाई करो, राइट। तो देखो अपना 50 कितना आया, पहला अपना 50.06, 50.06 मल्टीप्लाइड बाय 42, एक्स का मिल जाएगा। 50.06 मल्टीप्लाइड बाय 24, 50.06 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो फटाफट मुझे अमाउंट बताना, चैट में बताओ। बेटा क्वेश्चन में ही बोला था 2 डेसिमल तक बताने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने पर यूनिट भी 2 डेसिमल तक बताया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक्टिविटी ड्राइवर रेट, ठीक है। अमाउंट जो बताएंगे ना आप, अमाउंट को भी राउंड मत करना, 2 डेसिमल तक बताओ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। सेकेंड डेसिमल को राउंड कर लेना, सेकेंड डेसिमल को बेटा राउंड कर लो।
बेटा आंसर बताओ चैट में। टोटल बताएंगे तो भी चलेगा। सिर्फ टोटल बताओ तो भी चलेगा। इंस्पेक्शन का बेटा 318.8, 255.04, 573.84, dispatch 2779.26, 10,738.05, 5811.18, टोटल बताओ बेटा कितना आ रहा है। टोटल 7171.66। हाँ, प्रवीण का डिफरेंट क्यों आ रहा बेटा? एक बार चेक करो आंसर। 7171.66 आ रहा है क्या बताओ? 7168.9 आ रहा? प्रवीण का राइट दिख रहा है? यस, चेक करो तुम्हारा आंसर। 7168.9। वाई का बेटा 14415, 14408 क्यों सबका डिफरेंट आ रहा बेटा? 14408.89, 14408.89। एक्टिविटी ड्राइवर रेट भी बेटा दो ही डेसिमल जो मैंने बताया वो लेने के, और सेकंड वाले को राउंड करके। हाँ, अगर तुमने 3 डेसिमल लिया है या सेकंड वाले को राउंड नहीं किया है तो डिफरेंट आएगा। 9262.94। ठीक है, चलो बेटा ठीक है। अब आ जाओ। अब हमको क्या करना है? एबीसी से टोटल कॉस्ट पहले फाइंड कर लो, और फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेना। हाँ, तो चलो बेटा स्टार्ट करो। 9262.94 ना? हाँ, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करो बेटा। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। ठीक है, तो पहले टोटल बता देंगे। टोटल डायरेक्ट मटेरियल, टोटल डायरेक्ट वेजेस एंड बेटा टोटल ओवरहेड्स। राइट, ओवरहेड्स कहां से मिला? वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला। हाँ,
इसको वर्किंग नोट नंबर 2 बोल देना, ठीक है। तो ओवरहेड्स हमको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 2 से। उसके बाद बेटा टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर लेंगे, बट हमको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, राइट। हमको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो वही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ट्रेडिशनल में, वो आप कॉपी कर लो। तो बेटा कितना था देखो, वो डायरेक्ट मटेरियल था 960, 2320 एंड 1440, राइट। ये कॉपी कर लो। डायरेक्ट लेबर बेटा हमने कैलकुलेट किया था 240, 4608 एंड 480, राइट। और ओवरहेड्स अभी हमने फाइंड आउट किया है 7168.90, 14408.89, 14408.89, 9262.94, 9262.94, ठीक है। तो चलो बेटा टोटल करो इसका, टोटल करो। 8368.9 आता है कि देखो, 8368.9, 960 प्लस 240 प्लस 7168.9, 9368.9, 2320 प्लस 4608 प्लस 14408.89, तो बेटा 21,336.89, 1440 प्लस 480 प्लस 9262.94, राइट। बेटा 11,182.94, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करेंगे बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स है 560, 12,800 एंड 2,400, डिवाइड करो। 14.94 आता है कि देखो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 1.67 एंड 4.66, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे
एंड होता है, राइट। कम ऑन गाइस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एबीसी टॉपिक का, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे और आज टॉपिक को एंड करेंगे, राइट। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना। A manufacturing company produces ball pens that are printed with the logos of various companies. Each pen is priced at ₹5, right? तो फ्रेंड्स, पेन की सेलिंग प्राइस है ₹5, राइट। दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, राइट। फ्रेंड्स आगे देखना, कॉस्ट आर एज फॉलोज, यूनिट सोल्ड, राइट। देखो फ्रेंड्स, 3 कॉलम है, कॉस्ट ड्राइवर, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, राइट। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ड्राइवर में क्या क्या दिया है देखो, यूनिट सोल्ड है, सेटअप्स है, राइट, सेटअप एक्टिविटी है, इंजीनियरिंग आवर्स, ये भी एक एक्टिविटी है, राइट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है, अब जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा फ्रेंड्स, उसका फ्रेमिंग बराबर नहीं है, राइट। बहुत कंफ्यूजिंग फ्रेमिंग है। देखो सेकेंड कॉलम में यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ, और यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस्ड है, यूनिट सोल्ड है। फ्रेंड्स, यूनिट सोल्ड का यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 2.5, राइट। मतलब ये 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेटअप दिया है, सेटअप का यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 225 है, राइट। और लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है 40। अब एक्चुअली इन्होंने क्या करना चाहिए था फ्रेंड्स, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 2.5 को सेपरेट बताना चाहिए था। मतलब सेलिंग प्राइस 5 बताया ना, वहीं पे दिखा देना था यूनिट सेलिंग प्राइस 2.5। और दो एक्टिविटी का कॉस्ट पुल, राइट। यहाँ उन्होंने यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, यानी फ्रेंड्स ये 225 पर सेटअप है। दिस इज ₹225 पर सेटअप, क्योंकि यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बोला है। अब यहाँ पे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से बच्चे समझेंगे एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, राइट। लेकिन ये एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट नहीं है फ्रेंड्स, एक सेटअप का अमाउंट है, राइट। और जो 2.5 है ये पर यूनिट है। तो एग्जामिनर फ्रेंड्स, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, आरटीपी का क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर शायद हमको भगवान समझता है स्टूडेंट्स को, राइट। मतलब कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन बनाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा। तो कितने चैलेंजेस फ्रेंड देखो, एक तो क्वेश्चन वो क्या कैसे बना रहा है, उसका माइंड भी हमको रीड करना है, क्वेश्चन को राइट भी सॉल्व करना है, राइट। तो ठीक है, फाइनल में हम लोग ये सब हमको करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स 2.5 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, सेटअप 225 पर सेटअप है। और फ्रेंड्स ये जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम देखना, लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, राइट। तो 40 जो दिया है वो सेटअप्स है। टोटल सेटअप्स कितने लग रहे हैं फ्रेंड्स, 40। एक सेटअप का कॉस्ट 225, ठीक है। इंजीनियरिंग आवर्स फ्रेंड्स, ये ₹10 पर इंजीनियरिंग आवर है। और कितने इंजीनियरिंग आवर्स हमको लग रहे हैं, 250 इंजीनियरिंग आवर्स हमको लग रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, राइट। अब फ्रेंड समझना, देखा जाए ना तो ये दो ही एक्टिविटीज है, सेटअप एंड इंजीनियरिंग आवर्स, राइट। दो एक्टिविटी का एक्टिविटी ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एक्टिविटी ड्राइवर का वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे को बताओ फ्रेंड्स, जो एक्टिविटीज होती है ना, ये हम ओवरहेड्स को ही क्लासिफाई करते हैं, राइट। ओवरहेड में से ही एक्टिविटी बनती है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। और जनरली अब ओवरहेड दिया है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स जनरली ये सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, राइट। जनरली बोल रहा हूं मैं, ये सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, है ना। ओवरहेड्स में वेरिएबल वाला पोर्शन भी हो सकता है, पर जनरली फ्रेंड्स सारे ओवरहेड्स फिक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए फ्रेंड्स, तो सेटअप कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट,
engineering hours is a part of fixed cost क्योंकि वो overheads है. अब इन्होंने कौन से हेडिंग में दिया फ्रेंड्स? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, है ना, है वो फिक्स्ड, दिया है यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. हाँ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखो, अदर डेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल यानी फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन, ट्रेडिशनल 48,000 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 36,500 है, राइट. ये 36,500 एज पर एबीसी है एंड 48,000 एज पर ट्रेडिशनल मेथड है. ठीक है. अच्छा, अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? सोचो, 48,000 36,500 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स ये 36,500 जो है ना, ये अदर देन सेटअप और इंजीनियरिंग आवर्स है. मतलब फ्रेंड 36,500 में हमको सेटअप भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग आवर्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमको एबीसी का फिक्स कॉस्ट मिलेगा, राइट. अब फ्रेंड्स, compute the break-even point in units using activity-based analysis. फ्रेंड्स, हमको ABC मेथड यूज करके ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, BEP, राइट. अब फ्रेंड्स, हमको मालूम है BEP का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे BEP यूनिट्स मिलता है, राइट. और BEP अमाउंट में लाना है तो फिक्स कॉस्ट बाय PVR करेंगे. ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बीईपी यूनिट्स फाइंड करेंगे. अब हमको एबीसी से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आंसर. तो सबसे पहले हमको फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करते हैं फ्रेंड्स. अब देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, 36,500 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. और ये फ्रेंड्स अदर देन सेटअप और इंजीनियरिंग है. हाँ, तो देखो सेटअप इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट. तो फ्रेंड्स, एक सेटअप का 225 रेट है और कितने सेटअप्स लग रहे हैं हमको? 40, राइट. तो फ्रेंड्स 40 सेटअप्स और एक सेटअप का 225, राइट. प्लस फ्रेंड्स 250 इंजीनियरिंग आवर्स हमको लगने वाले हैं. फ्रेंड्स, एक इंजीनियरिंग आवर का रेट 10 रुपीज है. ठीक है. तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स. तो देखो 36,500 प्लस 40 इंटू 225 9,000 एंड फ्रेंड्स 2,500, राइट. तो 9,000 प्लस 2,500 प्लस 36,500, राइट. तो फ्रेंड्स 48,000 टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा है. अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से देखो तो 48,000 ही दिया है. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 48,000 ले ले डायरेक्टली? तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड का और एबीसी का फिक्स कॉस्ट में कुछ डिफरेंस आए. ठीक है. अब डिफरेंस कहां हो सकता है फ्रेंड्स? सोचो, इंस्टेड ऑफ 40 सेटअप्स, मान लो 30 सेटअप्स लग रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो आप 30 इंटू 225 करेंगे. इंजीनियरिंग आवर्स मान लो 250 नहीं लग रहे, कम लग रहे, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा एबीसी का जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. ठीक है. तो चल, अब फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 2.5, फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 2.5, राइट. अब ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 48,000 डिवाइडेड बाय 2.5. तो फ्रेंड्स 19,200 यूनिट्स आएगा, 19,200 यूनिट, राइट. ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो. सपोज दैट कंपनी कुड रिड्यूस द सेटअप कॉस्ट बाय 75. अब फ्रेंड्स
सेटअप का पर यूनिट कॉस्ट 225 है, राइट। अगर कंपनी, इफ द कंपनी कैन मैनेज टू रिड्यूस इट बाय 75, राइट, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी फिक्स कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी, है ना। अब ये 225 है, 75 से कम हो गया मतलब 150 बचेगा। अब फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ सेटअप्स हमको लग रहे हैं ना वो चेंज नहीं हो रहे, पर सेटअप की कॉस्ट कम हो रही है, राइट। अब 40 इंटू 150 करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन आगे पढ़ना, एंड कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स नीडेड टू 215। अब फ्रेंड्स इंजीनियरिंग आवर्स जो 250 लग रहे थे ना, अब वो 215 लगेंगे, उसमें भी रिडक्शन हो गया, मतलब सेटअप का कॉस्ट पर सेटअप कम हो गया और इंजीनियरिंग आवर्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। अब हमको रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेकंड। तो फ्रेंड्स फिक्स, वापस से फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 36,500 तो अदर देन सेटअप एंड इंजीनियरिंग है, राइट। फ्रेंड्स टोटल 40 सेटअप्स लगने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है कि 225 में से आप 75 कम कर लेना तो फ्रेंड्स 150 हो जाएगा ये। हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग आवर्स है, राइट, वो 250 लगने वाले थे, अब वो 215 लगेंगे। 1 आवर के रेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स कितना हो रहा है ये, 36,500 प्लस 40 इंटू 150 करेंगे 6,000 प्लस 2150 हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स 6,000 प्लस 2150 प्लस 36,500, राइट, 44,650 हो जाएगा बेटा, 44,650, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी हमारी 2.5 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हाँ। तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। So friends, fixed cost 44,650 and contribution per unit was 2.5, right? So friends, 17,860 units, ये हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, दैट्स इट, राइट। तो फ्रेंड्स इतना ही करना था ये क्वेश्चन में, सिर्फ हमको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करके बताना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर भी खत्म और टॉपिक भी हम लोग एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए हैं टॉपिक के एंड में, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो भी पेंडिंग है, राइट। मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपने कैसे भी ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना। फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन मैंने क्लास में लिए हैं ये आरटीपी और आपके लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, और मैंने ट्राई किया है कि उसमें से सारी वैरायटी मैंने कवर की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।